नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा यहां पर आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। यहाँ पर बहुत खास होंगे आप लोगों के, जो आपके लिए हमेशा रिपीट होते रहते हैं। अगर आप इनको करते हैं तो डेफिनेटली मेरा विश्वास है, और ये वह सभी क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज ये आपकी क्लास जो होगी वो हिंदी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चनों से होगी, और टॉप 25 क्वेश्चन में आपको बहुत कम समय में बहुत तेजी के साथ देने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिएगा, हमारे साथ में बढ़िएगा। जो साथी नए हैं इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट जरूर करें, और दोस्तों हमारे से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं, समय की बर्बाद नहीं करते हुए लीजिएगा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? चमास्की की है, थॉर्नडाइक की है, स्किनर की है, पावलोव की है। तो देखेंगे, भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है, यह विचार किसका है? यह आपका चमास्की का है, थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, या पावलोव का है? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बढ़ते हैं इसमें तो इसको देखेंगे, इसका राइट आंसर आपका होगा भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? तो यह चमास्की इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों, बिल्कुल खास क्वेश्चन आपको दिया गया है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, विचार किसकी देन है? आगे लेंगे, भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना और ये सभी बातें। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सभी करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो भाषा के मुख्य कौशल की आप बात करते हैं, ये कौशल आपका कौन सा है, कौन सा इसमें रखा जाता है, ये आपको चुनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको दिया है। अब देखिएगा, कई बार मैं आपसे कहता हूं कि जहां पर अधिकतर आपका ऑल ऑफ दीज होता है, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से निकल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, भाषा का मुख्य कौशल है। देखिए, लिखना भी भाषा का मुख्य कौशल होता है, पढ़ना भी भाषा का मुख्य कौशल होता है, बोलना भी भाषा का मुख्य कौशल होता है, ये सभी बातें भी आपकी हैं। यानी कि यहां पर इसका राइट आंसर आपका डी होगा। सारी बातें सत्य हैं भाषा का मुख्य कौशल के बारे में अगर आप बात करते हैं। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं, बताएंगे। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी है, आपका WH क्लोफिटिंग है, डाल्टन है और अरस्तु है। तो देखेंगे, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, WH क्लोफिटिंग, डाल्टन और अरस्तु। तो ये लीजिएगा, क्वेश्चन 3 आपको दे दिया है, इसमें इसका राइट आंसर आपके सामने है। अब देखते हैं इसको आप कितने अच्छे से करेंगे और क्या कर पाएंगे। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं जॉन डीवी, WH पेटिंग है, डाल्टन है, अरस्तु है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो आप यहां पर पाएंगे, इसका राइट आंसर आपका भी होगा WH क्लोपेटिंग, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति, देखिएगा, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने माध्यम है, या विकसित करने का माध्यम क्या कहलाता है? छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी कल्पना शक्ति को आप विकसित करते हैं तो उसमें कौन सा माध्यम आपका सबसे अच्छा रहेगा? किस माध्यम से आप बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और किस माध्यम से बच्चा बेहतर से बेहतर सीख सकता है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लेंगे, छोटे बाल को कल्पना शक्ति विकसित करने का जो अच्छा माध्यम है वो कौन सा होता है? नंबर 1 है महापुरुषों की जीवनियां। अब देखिएगा, अगर बच्चों को चाहे तो आप महापुरुषों की जीवनियां बता सकते हैं, यहाँ पर उसके बारे में कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों की जो जीवनियां हैं उनके बारे में आपको देख रहा हूं, यानी कि बच्चों का अगर विकास आप करना चाहते हैं तो क्या वह हाँ जी सर, फोन पे, हाँ ठीक। तो दोस्तों, यहां आप देखें, छोटे बाल को कल्पना शक्ति विकसित करने का जो माध्यम है, महापुरुषों की जीवनियां है, रसानुभूति कविताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, परियों की कहानियां हैं। तो यहां पर आप देख लेंगे इसका राइट आंसर। देखिएगा, यहां पर छोटे बाल की कल्पना शक्ति विकसित करने में माध्यम है, तो महापुरुषों की कहानियां क्या आपने पढ़ाएंगे कि महापुरुषों की कहानियां ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। रसानुभूति कविताएं हो सकती हैं आपकी। नंबर 3 आपका है पौराणिक कथाएं हैं यहाँ पर, और परियों की कहानियां हैं। तो ये चारों चीजें आपके सामने है। अब ये देखना है यहाँ पर छोटे बाल को कल्पना शक्ति विकसित करने का जो माध्यम अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर पास है। अगर बच्चों को छोटे बच्चों को छोटी एक अच्छी लाजवाब कहानी सुनाई जाए, परियों की कहानी उन्हें सुनाई जाए तो वहां पर अच्छा रहेगा, क्योंकि महापुरुषों के लिए समझना यानी कि महापुरुषों को समझना बच्चों के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होता है। दूसरा है रणभूति कविताएं। रणभूति की कविताएं यानी कि कविताओं को बच्चा समझ कहां पाएगा, उसे लोरी की जैसा ही लगने वाला है। उसके बाद में पौराणिक कथाओं से भी उसका कोई इतना खास महत्व नहीं होता, लेकिन जब बच्चा एक नाटकीय अवस्था में होता है यानी कि सपनों की दुनिया में होता है, वह जादू मतलब परियों जैसी अचरज चीजें या सीखने वाली चीजें की बात करता है, सपनों की दुनिया में रहना चाहता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका राइट आंसर डी ही होगा दोस्तों। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, बताएंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, लिखेंगे यहां पर भाषा शिक्षण के सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत होता है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत होता है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत होता है और उपरोक्त सभी बातें आपकी सत्य हो जाती हैं। तो यहां पर आप लाएंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत है, उपरोक्त सभी बातें सही हैं। अब ये देखेंगे यहां पर फिर से उपरोक्त बातें सभी सही आ जाएंगे, अब जरूरी नहीं कि सही बातें फिर से सही होंगी, तो बेहतर है सोच लीजिएगा आप इस बात को, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 5 दिया है और देखिएगा। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, जीवन से जुड़ने का सिद्धांत है, उपरोक्त बातें सभी सही हैं और आपको यह बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या बात करें भाषा शिक्षण के सिद्धांत की, तो प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत है, राइट आंसर इसका बी होता है, आपके सामने है खास है। आगे लेंगे भाषाई कौशलों यथा सुनना बोलना। भाषाई कौशलों यथा सुनना बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। लीजिएगा भाषाई कौशलों यथा सुनना बोलना, पढ़ना एवं लिखने का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। कक्षा 2 तक हो जाना चाहिए, कक्षा 3 तक हो जाना चाहिए, कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए, कक्षा 8 तक हो जाना चाहिए। तो ये लेते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर है और आपको यहाँ पर बताना है भाषाई कौशलों तथा सुनना बोलना, पढ़ना एवं लिखने का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक और कक्षा 8 तक। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर आपके लिए हम चाहते हैं कि आप इसका राइट आंसर क्या देंगे। तो देखिएगा यह भाषाई कौशल यथा सुनना बोलना, पढ़ना एवं लिखने का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर देखा कक्षा 2 का बच्चा छोटा होता है, कक्षा 3 वो भी छोटा, कक्षा 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बच्चे का काफी विकास हो जाता है और यही आपका राइट आंसर यहां पर रखा जा सकता है। आगे है छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन। देखिएगा छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण करना होगा, उचित गीत करना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना होगा, उपरोक्त सभी बातें यहाँ आपकी सत्य हो जाती हैं। तो लीजिएगा यहाँ पर देखेंगे छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक क्या रहेगा। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति है, योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण है, उचित गीत है, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग है, उपरोक्त सभी बातें आपकी यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे तो इसमें क्या रखेंगे, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहेगा, इसका होगा व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। स्वर्ण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। स्वर्ण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली का है, तुलना प्रणाली का है, चलचित्र प्रणाली का है और खेल प्रणाली का है। तो स्वर्ण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली हो सकती है आपकी व्याख्या प्रणाली का है, तुलना प्रणाली का है, चलचित्र प्रणाली का है और खेल प्रणाली का है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और 8 का आंसर क्या रहेगा ये देखते हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा खास हो सकता है। तो देखिएगा अगर श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए आप रखते हैं तो व्याकरण प्रणाली, व्याकरण से आप सीख सकते हैं, आप लगा सकते हैं कितना बेहतर हो सकता है। तुलना करना ये बच्चे के लिए भी है, तुलना प्रणाली भी हो सकती है, चलचित्र प्रणाली भी हो सकती है और खेल प्रणाली भी होती है। लेकिन इस समय सबसे जो बात की जाती है जो सबसे महत्वपूर्ण है तुलना प्रणाली, इसका राइट आंसर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर तुलना नहीं सॉरी व्याकरण कौशल को विकसित करें, व्याख्या करना, ठीक है, तुलना नहीं व्याख्या करेंगे। तो यहां पर व्याख्या प्रणाली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तुलना नहीं कर पाएगा बच्चा है। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस पत्र को तैयार करना आवश्यक है। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस पत्र को तैयार करना आवश्यक होता है। देखें पूरक पुस्तक,
ब्लूप्रिंट है, पाठ्यक्रम है और प्रश्नों के प्रकार हैं। तो प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक होगा? पूर्ण पत्र है, ब्लूप्रिंट है, पाठ्यक्रम है, प्रश्नों के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका राइट आंसर आपके सामने है, आप इसे क्या बताएंगे और इसका आंसर आपका क्या होगा, आपको ये केवल आपको बताना है दोस्तों। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व में से किस पत्र को तैयार करना आवश्यक रहेगा? पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट है, पाठ्यक्रम है, प्रश्नों के प्रकार हैं, ये आपके सामने होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैंने दिया है, 9 का यहाँ पर राइट आंसर ब्लूप्रिंट इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। श्वेदृश्य सामग्री नहीं है, श्वेदृश्य सामग्री नहीं है छायाचित्र की, दूरदर्शन की, चलचित्र की और ड्रामा की। श्वेदृश्य सामग्री नहीं है छायाचित्र की है, दूरदर्शन की है, चलचित्र की है और ड्रामा की है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको 10 आपके सामने है, आप इसको पाएंगे। श्वेदृश्य सामग्री नहीं है छायाचित्र की है, दूरदर्शन की है, चलचित्र की है और ड्रामा की है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा छायाचित्र आपके सामने है, ये लीजिएगा राइट आंसर। आगे हैं मौखिक अभिव्यक्ति, देखेगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास। देखेगा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। विद्यालय पत्रिका होता है आपका, नाटक होता है, वाद विवाद होता है और क्विज कार्यक्रम होता है। तो लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है, विद्यालय पत्रिका है, नाटक है, वाद विवाद है और क्विज कार्यक्रम है। तो यहां पर लेंगे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बेहद खास क्वेश्चन आपको दिया है फिर से एक बार। तो यहां पर रख सकते हैं इसका, तो इसका क्या रहेगा? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम आपका रहेगा। तो यहां है विद्यालय पत्रिका है, नाटक है, वाद विवाद है, क्विज कार्यक्रम है और इसका राइट आंसर आपका वाद विवाद इसका प्रबल रखता है और भागीदारी बनाता है और इसका राइट आंसर हो जाता है। मूल्यांकन का आवश्यक गुण है। अब देखिएगा यहाँ मूल्यांकन का जो आवश्यक गुण है, जो आप मूल्यांकन करते हैं, किन बातों को लेकर के तुलनात्मक कार्य करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, चिंतन करते हैं और मंथन करते हैं। जब वहां पर आप करते हैं गणना तो वहां पाएंगे मूल्यांकन किस तरह से क्या जाना सही रहेगा। मूल्यांकन का आवश्यक गुण होना चाहिए, जब आप मूल्यांकन कर रहे हो, किसी भी चीज का रिजल्ट दे रहे हो तो वहां पर पाएंगे वस्तुनिष्ठता का होना चाहिए, विश्वसनीयता का होना चाहिए, वैधता का होना चाहिए, या ये सभी बातें सही हो जानी आपकी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता का है, विश्वसनीयता का है, वैधता का है और ये सभी बातों का है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आप क्या रखें? मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, वैधता है और ये सभी बातें हैं। तो दोस्तों बताएं यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर आपका रहेगा? तो चलिएगा यहाँ पर देखते हैं मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, वैधता है और ये सभी है। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने जब ये सभी बात आ जाती है तो आपको रख लेना है वस्तुनिष्ठता राइट होगा, विश्वसनीयता यही बात सत्य है, वैधता ये भी सत्य है। इट मीन्स इसका राइट आंसर आपका डी होगा, डी इसका इज ए राइट आंसर। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। ठीक है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल क्या है? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। देखेंगे भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। अब यहाँ पर बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना आपके सामने होगा। इनमें से क्या रखा जाएगा? भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और सीखना। और आप इसमें क्या रखेंगे? आपके सामने से होगा। देखते हैं यहाँ पर भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर इसके आंसर की हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपके लिए होगा यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना और इसके बाद में यहाँ पर इसका है लिखना। तो राइट आंसर इसका सुनना इसके लिए सबसे ज्यादा सही है, लीजिएगा। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है, बताएंगे यहाँ पर भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण होगा विषय का विस्तृत ज्ञान करना होगा, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान करना होगा, शिक्षण विधियों का ज्ञान करना होगा, शुद्ध उच्चारण करना होगा। लीजिएगा भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है विषय का विस्तृत ज्ञान रखना है, बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान है, शिक्षण विधियों का ज्ञान है, शुद्ध उच्चारण है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिए हैं, आप देखते हैं इसका राइट आंसर आपके
लिए है। ठीक है, भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण रहेगा, विषय का विस्तृत ज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, शिक्षण विधियों का ज्ञान है, शुद्ध उच्चारण है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में है, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 14 आप देखते हैं तो यहाँ पर पाएंगे भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण जो होता है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है। राइट आंसर आपका इसका हो जाता है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का उच्चारण नहीं है। निम्न में से उपलब्ध परीक्षण निर्माण का उच्चारण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना होता है, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना होता है, पृष्ठ निर्माण करना होता है, समकन योजना तैयार करना होता है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसमें क्या रहेगा, निम्न में से उपलब्ध परीक्षण निर्माण का आचरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना है, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त कराना है, पृष्ठ निर्माण करना है और समकन योजना तैयार करना है। तो क्वेश्चन ये आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास में होगा और 15 का आंसर आप क्या बताते हैं ये भी आपको देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप पाएंगे क्वेश्चन आपको दे दिया गया, निम्न में से उपलब्ध परीक्षण निर्माण का उच्चारण नहीं रहेगा। शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना है, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना है, पृष्ठ निर्माण करना है और संकलन योजना को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है, राइट आंसर इसका बी है, छात्रों की कमियों के कारण की जानकारी प्राप्त करना होता है। भावनात्मक पक्ष के मापन हेतु देखेंगे, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। भावात्मक पक्ष है मापन है तो उपयुक्त मापनी है, व्यक्तित्व मापनी होगा, अभिव्यक्ति मापनी होगा, उपलब्ध मापनी होगा और प्रायोगिक परीक्षा होगा। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है, व्यक्तित्व मापनी है, अभिव्यक्ति मापनी है, उपलब्ध मापनी है, प्रायोगिक परीक्षा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और इसका राइट आंसर आप देखें, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी क्या रहेगी, व्यक्तित्व मापनी, अभिव्यक्ति मापनी, उपलब्ध मापनी और प्रायोगिक परीक्षा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन का अभिव्यक्ति मापनी इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। अब ये क्या पद्धति नहीं है देखना पड़ेगा, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है और ड्रकाली है, अभिकर्मिक अनुदेशन है। तो देखें भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी है, ड्रकाली है, अभिकर्मिक अनुदेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे चुका हूं मैं और 17 का आंसर आपके हवाले से देखते हैं, इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, क्या चुनेंगे। ठीक है, मैं बढ़ता हूं भाषा, वैसे मुझे लग रहा है देर आपको नहीं हो रही क्योंकि स्पीड ठीक ठाक है, प्रति मिनट में आपको क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूं। भाषा सीखने की पद्धति नहीं है तो यहां पर देखें किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी है, ड्रकाली है, अभिकर्मिक अनुदेशन यहां पर हो जाता है, इसका राइट आंसर। बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता, बताइएगा बच्चों में भाषा का जो विकास नहीं होता किस तरह से नहीं होता, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से और इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताएंगे बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है, कक्षा कक्ष से नहीं होता है, समाज से नहीं होता है, पाठ्य पुस्तकों से नहीं होता है, इनमें से नहीं होता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बच्चे कहाँ से नहीं सीख पाते हैं, यानी कि कक्षा कक्ष में बैठने से सीख पाते हैं या समाज में रहकर नहीं सीख पाते हैं या फिर पाठ्य पुस्तकों से नहीं सीख पाते हैं या फिर आपके पास में इनमें से कोई भी नहीं है। अब यहां पर अगर बात की जाए तो बच्चा है, बच्चा की अगर हम बात करते हैं कक्षा कक्ष से सीखता है, यानी कि जब बच्चा जाता है तो वह कक्षा कक्ष में रहता है, पाठ्य पुस्तकों से भी वह सीखता है क्योंकि उसे किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वह समाज में हिस्सा तो समाज का है लेकिन समाज से सीख नहीं पाता है, समाज से ज्ञान नहीं ले पाता है, छोटा है और उसे वो गेन नहीं कर पाता है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा और बी का मतलब है आपका ये लीजिएगा। आगे होगा भाषा के साथ समाज सामंजस्य, भाषा के साथ समाज समझ का ही परिणाम है समाज सामंजस्य का, विद्यालय संपर्क का, समाज संपर्क का और परिवेश समाज सामंजस्य का। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आप पाएंगे भाषा के साथ क्या रखा जाएगा यहाँ पर। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर की अगर बात हम करते हैं तो इसका राइट आंसर आपके लिए होगा समाज संपर्क। इसका राइट ये लीजिए, पहले पढ़ते हैं भाषा के साथ का ही परिणाम है तो समाज सामंजस्य है आपका, विद्यालय संपर्क है, समाज संपर्क है और परिवेश सामंजस्य। तो समाज संपर्क इसका राइट आंसर आपके सामने है और राइट आंसर इसका सी होगा। आगे लेते हैं संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के अधिगम से अधिगम
अधिगम किया जा सकता है? क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान अधिगम में। उपरोक्त सभी बातें आपकी सही हो जाती हैं और ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर देख लेते हैं। तो अगर बात देखें संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है, तो यहां पर इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, ये आपके लिए बेहद खास रहेगा। तो यहां पर बढ़ते हैं, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है, क्रियात्मक अधिगम में है, शाब्दिक अधिगम में है, समस्या समाधान अधिगम में है और यहां पर उपरोक्त सभी बातें सही हैं। राइट आंसर इसका सी होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज ये आपके लिए 20 क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर के आया था। बहुत ज्यादा मोस्ट रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, खास रहेंगे दोस्तों। मैं आपको यहां पर बता देता हूं, यहां पर नित्य क्लास में सुबह 7:20 से आपकी क्लास शुरू हो जाती है और रात के 11 बजे तक चलती हैं। मेरी क्लास सुबह 7 बजे यहां पर करंट अफेयर की आती है, 1 बजे यहां पर आपकी इतिहास की क्लास आती है और दिन में 3 बजे मेरी यहां पर हिंदी क्लास आती है। तो दोस्तों जितने साथी हैं अगर ये क्लास में मेरे में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर 9917421293 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाई लिख सकते हैं अपने नाम के साथ में, और जैसे जैसे आपकी क्लास शुरू होंगी मैं आपको उसमें जोड़ लूंगा या आपके पास नोटिफिकेशन जाना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये कैसा रहा आपका सेशन, आप बता सकते हैं। दोस्तों जो साथी नए हैं वो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।